हेडिंग देने के लिए, क्योंकि सरकार का दबाव लगातार मीडिया के ऊपर पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं। मीडिया के ऊपर FIR, मीडिया के ऊपर जो है अत्याचार, मीडिया के ऊपर दबाव, कहीं ऐसे चलते तो नहीं है। सरकार ने इस तरह से की। अखबारों की स्वतंत्रता है, मैं किसी की हेडिंग पर नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती। ये आंकड़े जिस प्रकार से झूठ बोल करके प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए आपस बनेंगे आने वाले समय में। नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश बजट सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको विधानसभा में क्या खास रहा वो बताऊं, आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर जो विधानसभा में चर्चा हुई वो बताना जरूर आपके बीच में जरूरी है। सबसे पहले, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि प्रदेश में इन दिनों पटवारी कानून घुसा की हड़ताल है और उन द्वारा जो लिखित आश्वासन सरकार से मांगा जा रहा है अभी तक सरकार ने दिया नहीं है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में जानकारी दी कि अब प्रदेश के युवाओं को किसी भी तरह के प्रमाण पत्र के लिए जगह जगह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, अब सेल्फ डिक्लेरेशन के माध्यम से ही वो अपने फॉर्म भर पाएंगे और इसके अतिरिक्त अगर बाहरी राज्यों में या केंद्रीय स्तर के आपने फॉर्म भरने हैं तो इसके लिए ADC, नायब तहसीलदार और अन्य सक्षम अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। इन लोगों के दस्तखतों के आधार पर अब जो है प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसकी अधिसूचना आज देर शाम को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कर दी जाएगी। जबकि दूसरा जो आज महत्वपूर्ण जो विषय था वो था आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने मामला उठाया कि सरकार जो है मीडिया पर दबाव बना रहा है। विशेषकर उनका इशारा था जो आज विभिन्न जो समाचार पत्र है उनमें जो हेडिंग लगे हैं जो राज्यपाल के नाम से लगे थे, जिस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मीडिया पर किसी का जोर नहीं चलता और उनके हेडिंगों पर हमारा कोई भी हाथ नहीं होता है। महोदय, पिछले कल माननीय राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण इस माननीय सदन में आया, हम सब लोगों ने सुना और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण जो होता है वो सरकार की ओर से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा और एक व्यवस्था के अनुरूप जो है राज्यपाल महोदय जी उसको पढ़ते हैं। आप जब पढ़ते हैं तो उस वक्त वो शब्द का इस्तेमाल भी वही करते हैं जो लिखे हुए होते हैं, जो शब्द अक्षरशः पढ़े जाते हैं और जिसमें राज्यपाल महोदय जी मेरी सरकार का जिक्र करते हैं। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं आज तक के इतिहास में जो समाचार पत्रों में जिस प्रकार से उस सारी चीज को हेडिंग करके जो है लगाए गए, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्यपाल महोदय जी की गरिमा के खिलाफ है, राज्यपाल जी के जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये सारी खबरें राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण के राज्यपाल जी के नाम से था। क्या ये जिम्मेदाराना व्यवहार जो है वो जो मीडिया के लोगों की ओर से हुआ है या विधानसभा के स्तर पर हुआ है या सरकार की ओर से, ये चिंता का विषय है। आज तक राज्यपाल महोदय जी अभिभाषण देते रहे और यही कहते रहे मेरी सरकार ही कहा जाता है, लेकिन उसके बाद जो मंशा जाहिर लगती है, जाकर मुख्यमंत्री जी बैठ करके ये टिप्पणी कर रहे हैं कि जो कहा है वो सत्य कहा है, जो ठीक लिखा हुआ है, जो लिखा है वो ठीक लिखा है, तो मैं समझता हूं ये हेडिंग देने के लिए, क्योंकि सरकार का दबाव लगातार मीडिया के ऊपर पिछले 2 वर्षों से हम देख रहे हैं। मीडिया के ऊपर FIR, मीडिया के ऊपर जो है अत्याचार, मीडिया के ऊपर दबाव, कहीं ऐसे चलते तो नहीं है। सरकार ने इस तरह से किया। इस बात को विशेष तौर से मैं चाह रहा हूँ ये विधानसभा के इतिहास में, विधानसभा क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो मीडिया के जिन साथियों ने भी, मीडिया के प्रति मेरा भी सम्मान है, सारा ऑपोजिशन का सम्मान है,
लेकिन मीडिया ने आज तक वे कभी भी इस प्रकार से राज्यपाल महोदय जी की टिप्पणी को, राज्यपाल जी के जो अभिभाषण को इस प्रकार से हेडिंग के रूप में नहीं किया है। वर्तमान में जो किया गया ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए। राज्यपाल का अपना एक भी शब्द नहीं होता, जो भी होता है सरकार की ओर से होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हमेशा 5 साल सत्ता में रहे और जब भी राज्यपाल भाषण देता है, ये कोई नई बात नहीं है, देते हैं। हिमाचल सरकार की उपलब्धियों के बोलते अखबार हेडिंग लिखना ना लिखना अखबार वालों का दायित्व होता है। अब आप ये धमकी दे रहे हो अखबार वालों को। राज्यपाल ने बोला है कोई भी चीज अगर राज्यपाल द्वारा बोली जाएगी, चाहे हमारी ही चीज बोली जाएगी, जो हमारी भाषण को पहले कैबिनेट अप्रूव करती है, उसके बाद राज्यपाल महोदय के पास जाता है, राज्यपाल महोदय के बाद अप्रूव होके फिर माननीय अध्यक्ष महोदय वो यहाँ इसके माध्यम से पढ़ा जाता है। कोई भी चीज बोली जाएगी तो अखबार क्या लिखेगी? सरकार बोली, राज्यपाल सरकार का भाषण है वो बोला सर। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे? बोल तो नहीं, तो इसमें लिखना पड़ेगा मुख्यमंत्री बोले, उनका शब्द हटा देना आपने और ये लिख देना कि नहीं। मेरा ये मानना है कि जो आप देखिए हेडिंग पर क्या लगाना है, अखबारों की स्वतंत्रता है, मैं किसी की हेडिंग पर नहीं रोक सकता। और ये कहना भी यहाँ से मंच से पत्रकार महोदयों को धमकाना और ये कहना कि ये देख ले भाई, वो अखबार की माध्यम सरकार का वक्तव्य, आप उसमें ऐसे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं ठाकुर जयराम जी के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए, इसमें आप राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री लिख देना, क्योंकि पढ़ा उनके द्वारा दिया। आइए पहले आज विधानसभा सत्र में क्या विशेष रहा है, इसके लिए आपको ले चलता हूं शिमला से हमारे जो ब्यूरो हैं वो क्या इसकी जानकारी दे रहे हैं आज के सत्र के बारे में। आइए आपको बताते हैं क्या कह रहे हैं पराक्रम चंद। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शोकोदगार के साथ शुरू हुई, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और सांसद व पूर्व मंत्री रहे किशन कपूर को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि प्रश्नकाल आज जो है 11 बजे शुरू होना था, लेकिन शोकोदगार के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया। उसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुपूरक बजट पेश किया, साथ ही उसको पारित भी किया गया। उसके बाद से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है उसको लेकर चर्चा जारी है। दोनों ही तरफ के सदस्य इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, जहां पर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है सरकार पर। वही विपक्ष के हमलों का जवाब जो है सत्ता पक्ष के सदस्य दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 3 दिन तक जो है अब जो राज्यपाल का अभिभाषण है उस पर चर्चा होनी है। हालांकि शनिवार का दिन भी इसके लिए रखा गया था, लेकिन होली बीच में आ रही है और ये सदस्यों की तरफ से प्रार्थना आई है कि शनिवार को छुट्टी की जाए। तो ऐसे में सहमति बनाई जा सकती है कि शनिवार को छुट्टी हो और उससे पहले ही यानी कि वीरवार को ही मुख्यमंत्री इस चर्चा का जवाब देंगे। तो ये तो थे पराक्रम ने बताया कि आज के विधानसभा सत्र में क्या क्या खास रहा। लेकिन आपको बता दूं, आज सबसे पहले शोकोदगार प्रस्ताव के साथ जो है विधानसभा की शुरुआत की गई। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने उनके बतौर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए प्रदेश को दी गई सौगातों की चर्चा की। वहीं मनरेगा और देश की आर्थिकी मजबूत करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की भी सराहना की गई। इसके अतिरिक्त पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री किशन कपूर के निधन पर भी जो है विधानसभा में शोकोदगार प्रस्ताव लाया गया, जिस पर विभिन्न नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। इसके बाद बारी थी अनुपूरक बजट की। अनुपूरक बजट इस बार जो है 19,053 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो ध्वनि मत के साथ विधानसभा में आज जो है वो पास किया गया। अब बारी थी अभिभाषण पर चर्चा की। राज्यपाल ने जो कल अभिभाषण दिया था उस पर चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस विधायक
भवानी सिंह पठानिया ने रखा और उन्होंने चर्चा के दौरान भाग लेते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है वो प्रदेश की मदद रोक रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को खैरात नहीं चाहिए बल्कि प्रदेश अपना हक मांग रहा है। आइए सुनाता हूं क्या कह रहे हैं भवानी सिंह पठानिया। देखिए मेरा सवाल बड़ा सिंपल था कि केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती, वो हर हिमाचली का पैसा है। हम जीएसटी के रूप में जो भी हम उपभोग करते हैं, चाहे हम नमक खरीदें कुछ भी खरीदें, एक जो है जीएसटी हम देते हैं। जीएसटी का हिस्सा जो है उसका एक पार्ट हमें मिल जाता है, एक पार्ट केंद्र के पास रहता है, और बाकी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, CRF हो गया, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो है केंद्र से हमें आता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी आदत ये बना ली है कि हर चीज़ पे यही कहते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है वो पैसा दे रही है तो हिमाचल की सरकार चल रही है। तो मेरा प्रश्न यही था कि वो किसी के घर से पैसा नहीं देते, वो हमारा पैसा है, हमें ही वापस मिल रहा है। और इसके अलावा जो लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का डेफिसिट हिमाचल का है जो केंद्र सरकार के पास है, वो उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब डिज़ास्टर हुआ, जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी हमारी जो घटना घटी थी, अपनी जो फ्लड आया था, इसमें केंद्र की एजेंसी आई, केंद्र की एजेंसी ने आके सर्वे किया और उस सर्वे का असेसमेंट उन्होंने निकाला कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सर्वे को हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन एक भी पैसा जो है ये केंद्र से हमारे पास नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जो 7 MP हैं उनमें क्या एक बार भी किसी के पास जाकर ज्ञापन दिया, लोकसभा के अंदर जाकर क्या हिमाचल प्रदेश के हित की बात रखी? और अगर नहीं रखी तो आप क्यों नहीं रख रहे? सरकार आपकी है, 7 के 7 MP जो हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आवाज़ है उसको लोकसभा में उठाएं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाएं। इसके अलावा जो अंशदान का पैसा है NPS का, वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। ये अंशदान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि उस समय आपकी पेंशन नहीं थी। अब जब सरकार ने अंडरटेकिंग ले ली है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आ गए हैं और आपको भविष्य की आपकी चिंता नहीं है, ये हमारा चुनावी एक घोषणा थी, हमारी चुनावी वादा था, वो हमने पूरा कर दिया है। तो वो जो 10,000 करोड़ रुपया है, वो 10,000 करोड़ जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, जिसका हम उपयोग जो है दोबारा वापस कर्मचारी हित में जो है हम लगा सकें। और तीसरी चीज़, जब हमने OPS दी तो जो हमारी बोरोइंग लिमिट थी, वो बोरोइंग लिमिट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1600 करोड़ से घटा दिया है। अगर आप तीनों को देखेंगे लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट है जो बन रहा है। और मेरी जो है नेता प्रतिपक्ष से एक ही रिक्वेस्ट थी कि कृपया आप भी आवाज़ उठाएं और आपके जो 7 चुने हुए, 4 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से जो आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके थ्रू आप केंद्र के साथ अब लाइजनिंग कीजिए। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री महोदय उनको बड़ी बार बोल चुके हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये तो थे भवानी सिंह पठानिया और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने इस चर्चा में भाग लेते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार की 2 बड़ी उपलब्धियां हैं। पहली उपलब्धि तो है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में उतना कर्ज 2 साल में ले लिया जितना पूरे कर्ज का 1/3 हिस्सा है। वहीं दूसरा, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में हर जगह बंद ही है और सबसे ज्यादा संस्थान बंद करने का रिकॉर्ड भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उदार सहायता दी है, लेकिन आज तक सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के मुंह से एक भी धन्यवाद का शब्द नहीं निकल रहा है। उन्होंने बेरोजगारी के लेकर के अन्य मुद्दों पर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं इस मौके पर जयराम ठाकुर। और यहाँ तक के जो मुख्यमंत्री की जो अपनी योजना है, क्या उस योजना का नाम जो खास तौर सुखाश्रय, उस सुखाश्रय का 90% कंपोनेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत उसका पैसा है, वो उसी के अंतर्गत वो सारी सुविधा दी गई है उन बच्चों को, और उसके बावजूद वो श्रेय ले रहे हैं कि नहीं ये तो मैंने किया। अगर आपने शुरू किया है तो स्टेट के बजट से आप करते। स्टेट की बजट की स्थिति तो आपकी ये है कि आपके पास बजट नहीं रह गया और आप मंदिर का पैसा लेकर के उस अपनी योजना को पूरा करना चाह रहे हैं जो स्टेट का शेयर है, जबकि मेजॉरिटी पैसा मदर टेरेसा
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का आ रहा है और उसी योजना से वो सारा चल रहा है, लेकिन यहाँ नाम उन्होंने अपना छाप दिया है और अपने नाम से उस योजना को चलाए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अलग तरह से एक अलग तरह की सोच है कि जिद करना, मैं ही जो कर रहा हूँ वही ठीक है और कुछ ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। तो मुझे इस सारी सोच से बाहर आना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक भी सारी चीजों से अब दुखी हैं, कांग्रेस का नेतृत्व भी दुखी है, आम जनता तो हिमाचल प्रदेश में दुखी है ही है। ये प्लानिंग की बैठक के सिलसिले में बड़ा स्पष्ट था, विषय बड़ा सीधा था कि 2 साल के कार्यकाल में डीपीआर हमारे विपक्ष के विधायकों की नहीं बनाई गई। विरोध इस बात पर था और उन्होंने कागज पकड़ लिया कि इस मीटिंग का बहिष्कार किया, जबकि मैंने इतना पैसा इनको सैंक्शन किया। वो सारा का सारा पैसा सैंक्शन स्कीम हमारे टाइम हुई थी, नाबार्ड को चले गई थी, स्वीकृति आने के बाद उन पर काम चला है, उसका श्रेय कैसे ले सकते हैं? 2 साल के कार्यकाल में तो डीपीआर बनी नहीं। मैंने अपने एक्शन आईपीएच को फोन किया, एक्शन एससीपीडब्ल्यू को फोन किया, एससीआईपीएच को फोन किया, चीफ इंजीनियर को फोन किया, ईएनसी को फोन किया। तीनों जगह फोन करने के बाद उन्होंने एक ही बात कही कि सर हम जल्दी एक्सपेडाइट करेंगे, जल्दी बनाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की डीपीआर नहीं बनी है 2 साल की। हमने कहा जब 2 साल से डीपीआर ही नहीं बनाई है, आगे भेजने की बात तो बाद की बात है। तो हमने इस बात को लेकर के विरोध किया, जब आप विधायकों को इस प्रकार से जलील करेंगे, उनके विकास कार्य जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में जो उनका अधिकार है उसको भी रोकेंगे, तो इसका विरोध हम करने के लिए आपकी बैठक में नहीं आएंगे। बजट पर चर्चा लगातार जो है वो जारी है, जिसमें विभिन्न नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा है। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक भी है और कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले इस बार आने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही है। कैबिनेट का अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर शिमला में, आज शिमला विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एसएफआई में आपस में जो है झड़प होगी, जिसके चलते आधा दर्जन के करीब छात्र जो है घायल हो गए। एक ढाबे में आपसी कहासुनी कब लड़ाई में बदल गई पता ही नहीं चला और इस समय प्रदेश विश्वविद्यालय में जो है माहौल तनावपूर्ण बना है और भारी संख्या में पुलिस बल को वहां पे तैनात किया है। कल विधानसभा के तीसरे दिन की कवरेज लेकर के आपके बीच में आएंगे और क्या क्या मुख्य बातें होगी उनको जरूर आपसे साझा करेंगे। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित।